बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे डेसिमल फॉर्म में है और उन्होंने हमें ये कहा है कि इसको रैशनल नंबर p by q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर p और q दोनों क्या हैं, हमारे पास इंटीजर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर्स का आप लोगों को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, z से। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक लिखी हुई है कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे q को 0 रख रहे हैं और p को कोई वैल्यू दे दे तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी। इसलिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये नंबर हमारे पास किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है और रिकरिंग नंबर है। इसको रिकरिंग नंबर मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट सोल्व किया था और मैंने बताया था कि अगर किसी डेसिमल नंबर के अंदर डेसिमल पार्ट के ऊपर एक लाइन लगी हुई हो तो इसका मतलब है ये एक रिकरिंग नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, रिकरिंग नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हों, उनको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। देखें, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल और इसमें 4 के ऊपर देखें एक बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 4 जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है और हमने इसको x के इक्वल लेट करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को दोनों तरफ से, और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। अब देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर था तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ गया 10x, और ये 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.44 से तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर पे इसको सोल्व नहीं करना चाह रहे हैं और हम इसको डायरेक्ट सोल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम 10 या 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के बाद अगर एक 0 होगी तो हम डेसिमल पॉइंट को एक नंबर के बाद मूव कर देंगे, और अगर 1 के बाद 2 0 होंगी तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर्स तक मूव कर देंगे। अब देखें, यहाँ पे 1 के बाद एक 0 थी तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर तक आगे मूव कर देंगे, पॉइंट को एक नंबर आगे मूव कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.444, और हमने इसको अब देखें हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक 10x वाली और एक x वाली। ठीक है, अब देखें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम छोटी वैल्यू में से माइनस कर देंगे। 10x हमारे पास बड़ी इक्वेशन है और x वाली हमारे पास छोटी इक्वेशन है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे। तो लिख दिया है हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब लेफ्ट हैंड साइड 10x और -x थी और इसकी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की 4.44 सो ऑन और माइनस ये वाली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड, ये लिख दी। ठीक है, अब देखिए 10x में से 1x चला जाएगा
तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9x, और इस नंबर को इस नंबर में से कैलकुलेटर पे आप माइनस करेंगे तो आपके पास 4 ही आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर सोल्व करना नहीं चाह रहे, आप डायरेक्ट सोल्व करना चाह रहे हैं, तो देखें आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखें डेसिमल पॉइंट के बाद ये इस इक्वेशन में देखें वैल्यूज, और डेसिमल पॉइंट के बाद इस इक्वेशन में देखें वैल्यूज, दोनों में सेम नंबर्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नंबर्स ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा 4 - 0। तो 4 - 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू चाहिए थी, तो 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 9 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, ऊपर हमने x की वैल्यू किसके इक्वल डियर स्टूडेंट्स लेट की हुई थी, हमने 0.4 बार के इक्वल लेट की हुई थी, x को 0.4 बार के इक्वल लेट किया हुआ था। तो अब देखें हमने x को दोबारा 0.4 बार के इक्वल लिख देंगे और ये हमारे पास 4/9 आ गई। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था और हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा हुआ था, तो हमने डियर स्टूडेंट इसको डेसिमल पॉइंट से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, एक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब देखें यहाँ पे 37 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि 37 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको x के इक्वल लेट करके और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो इसको हमने कहा था कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होंगे तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100x, और 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर पे 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व नहीं करना चाह रहे या आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। किस तरह से, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो और हमने उसको 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना हो। अब देखिए अगर 1 के बाद 2 जीरो होंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर से आगे मूव कर देंगे, और अगर 1 के बाद एक जीरो होगी तो हम उसको डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर आगे मूव कर देंगे। तो हमने इसी तरह से किया कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 2 जीरो थी 1 के बाद, तो हमने इसको डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर आगे मूव कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया 37.3737, ये सो ऑन। ये हमारे पास, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखिए जी, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएंगी इक्वेशन की, 100x - x और 37.3737 और माइनस कर देंगे ये वैल्यू में से। अब देखें बच्चों, 100x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x, और इस वैल्यू को इस वैल्यू में से कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो आपके पास 37 ही आ जाएगा। सपोज करें अगर आप कैलकुलेटर पे माइनस नहीं करना चाह रहे या आप डायरेक्ट माइनस करना चाह रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से माइनस करेंगे, आप इस डेसिमल पॉइंट के बाद इस वैल्यू को देखें और इस इक्वेशन में डेसिमल पॉइंट के बाद इन वैल्यूज को देखें। ये दोनों डेसिमल पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यूज भी और डेसिमल पॉइंट के बाद इधर वाली वैल्यूज भी, ये दोनों सेम हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और हमारे पास बच क्या जाएगा 37 और यहाँ से -0। तो 37 - 0 कितना होता है हमारे पास 37। तो इस यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा 99 डिवाइड हो जाएगा। अब x को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में 0.37 बार के, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 37/99। अब देखें क्वेश्चन जो था हमारे पास वो डेसिमल फॉर्म में था और हमें फ्रैक्शन फॉर्म या मतलब कि रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
नेक्स्ट देखिए जी, ये भी हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको भी हम बाकी क्वेश्चंस की तरह लेट कर लेंगे x के इक्वल। और देखें यहाँ पे हमारे पास 2 1 के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, मतलब बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 1 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। ठीक है, हमने इसको x के इक्वल लेट करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें हमने कहा था अगर क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे तो हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। कर दिया है हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन 1 को 100 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रही है इक्वेशन 100x, और 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 100 को इस नंबर से आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो देखें किसी डेसिमल पॉइंट को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह से करेंगे। अगर देखेंगे 1 के बाद कितनी जीरो आ रही हैं, अब यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो आ रही हैं, तो हम डेसिमल पॉइंट को क्या कर देंगे, 2 पॉइंट्स आगे मूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21.2121, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखें हमारे पास बड़ी इक्वेशन 100x वाली है और छोटी इक्वेशन x वाली है, तो हम बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 100x माइनस x, और ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे और इधर राइट हैंड साइड पे माइनस करके ये वैल्यू लिख देंगे। अब देखें 100x को x में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 99x, और इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 21। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम, और इसमें इक्वेशन में भी डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रही है, सारी वैल्यूज सेम। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो ये कट जाएंगी। ठीक है, 21, अब क्या बच जाएगा बाकी हमारे पास 21 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। अब देखें 99x इज इक्वल टू 21 आ गया है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, x यहीं पे रहने देंगे, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब हमने x को हमने लेट किया हुआ था ऊपर क्वेश्चन में 0.21 बार के, तो अब हम दोबारा x की जगह 0.21 बार लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू आ जाएगा 21/99। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट दिए हुए थे वो सारे डेसिमल पॉइंट में दिए हुए थे, और हमें कहा गया था कि इन तमाम क्वेश्चंस को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो हमने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।